गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर, इस नए वर्ष की आपको हार्दिक बधाई कि 2021 आपके लिए हर उपलब्धि लेकर आए। आप जिस उपलब्धि को पाना चाहते हैं उस उपलब्धि में आप कामयाब हो, उस क्षेत्र में आप कामयाब हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2021 आपके पास। तो ऐसा तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो टॉपिक कर रहे थे कि जो हमने जो पिछला आपके पास में किया था, पिछले वीडियो के अंदर देखा था हमने कि कोई आपके पास में टू वेरिएबल का फंक्शन है, उसके लिए हमने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट किया था आपके पास में कि कौन से फंक्शन किन बिंदुओं पर आपका मैक्सिमम होगा और किन बिंदुओं पर आपका क्या होगा, मिनिमम फंक्शन होगा आपके पास में। उसी में आप क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन अपन और करेंगे आपके पास में, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपके पास में कि कोई फंक्शन किन किन बिंदुओं पर आपका मैक्सिमम और मिनिमम होता है, उसको किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं आपके पास में। देखिएगा ये क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मिनिमम फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो दिए हुए फंक्शन आपके पास में आपको मैक्सिमम और मिनिमम क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपके पास में। तो जो फंक्शन दे रखा है वो है u इक्वल sin x प्लस sin y प्लस sin x प्लस y। क्या दे रखा है आपके पास में कि u इक्वल sin x, थोड़ा सा u इक्वल sin x sin y sin x प्लस y। ये आपके पास एक फंक्शन है कि u इक्वल आपके पास दे रखा है sin x sin y और sin x प्लस y। इसका आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है आपके पास में। देखिए यहाँ पे आपके पास में u गिवन फंक्शन है sin x sin y sin x प्लस y। आपको तो मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन के लिए सबसे पहले आप जो फाइंड आउट करते हो वो आपके पास में क्या होगा, इसका डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई निकालोगे। तो उनको क्या करोगे, आप 0 के इक्वल करोगे, तो फिर वहाँ से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। उसके बाद में उसका डबल डेरिवेटिव करके r s t की वैल्यू निकालोगे, उनकी वैल्यू पर चेक करोगे कि आपका फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है आपके पास में। देखिए सबसे पहले हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं डेल u अपॉन डेल x। x के रेस्पेक्ट में करना है, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन है आपके पास में, तो किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको, x के रेस्पेक्ट में करना है। अब देखिए यहाँ पे डेल u और डेल x आप निकालोगे, इसका इस जगह कम करते हैं डेल u अपॉन डेल x। तो sin x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो x की टर्म ये है, एक ये वाली है। फिलहाल में हम sin x और sin y कांस्टेंट है, तो sin का क्या हो जाएगा, cos x प्लस y, और x का कितना हो गया 1 प्लस आपके पास sin का करोगे तो क्या हो जाएगा cos x sin y और sin x प्लस y। ये दोनों क्या आ गए कांस्टेंट, तो sin का क्या हो गया आपके पास में cos हो गया, या इसमें आपने sin y बाहर निकाल लिया तो क्या आ गया sin x cos x प्लस y प्लस cos x sin x प्लस y। ये आपके पास है। अब देखिए क्यों आपके पास में एक होता है कि sin a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ये आपके पास में sin a प्लस b का होता है। यहाँ देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b, a की जगह तो है आपके पास में x और b की जगह है आपके पास में x प्लस y। तो यहाँ से क्या रहेगा आपके पास में डेल u अपॉन डेल x इक्वल आ जाएगा sin y, और ये हो जाएगा sin a यानी कि x, b यानी कि x प्लस y। ये हो गया आपके पास में sin y sin 2x
वाई, ये आ गया वैल्यू अपॉन डेल एक्स, ये आ गया आपके पास में। सेकेंड जो इसका निकालोगे आपके पास में ये इक्वेशन से फर्स्ट तो इसको ले लीजिए आप सेकेंड इक्वेशन, यहाँ से आप देखिए इसका जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे आपके पास में y के रेस्पेक्ट में, तो आप निकाल रहे हो वैल्यू अपॉन डेल y, वैल्यू अपॉन डेल y आपके पास है, वैल्यू अपॉन डेल y निकालोगे इसका तो y के रेस्पेक्ट में करोगे, तो यहाँ पे जो sin x है वो तो क्या रहेगा कांस्टेंट, और एक बार में sin y को कांस्टेंट लेकर के इस आगे वाला टर्म का करना होगा, sin x प्लस वाई का तो क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई प्लस, अब यहाँ पर आपकी बारी sin y का होगा तो sin x और sin x प्लस वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो sin x और sin x प्लस वाई कांस्टेंट और sin y का क्या हो जाएगा आपके पास में cos y। यहाँ भी देखिए आपके पास में sin x और sin x दोनों में कॉमन है, तो sin x को कहाँ निकालोगे बाहर, तब यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा sin y cos x प्लस y प्लस sin, इसको मैं से लिख लेता हूँ, पहले cos लिख देता हूँ ताकि इसमें सही रहेगा, बहुत क्लियर है, cos y sin x प्लस y, ये आ गया। ये भी आपका a प्लस b का होगा क्योंकि sin a cos b प्लस cos a sin b आ रहा है, तो sin x sin a प्लस b इक्वल कितना है y, और b इक्वल कितना दे रखा आपके पास में x प्लस y, दोनों को प्लस करोगे तो y प्लस x प्लस y, यानी यहाँ से क्या आएगा आपके पास में sin x प्लस 2y, ये आ गया आपके पास में वैल्यू अपॉन डेल y, वैल्यू अपॉन क्या दे रखा है डेल y इक्वल sin x प्लस 2y, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ से आपके पास में वैल्यू अपॉन डेल x भी आ गया, तो वैल्यू अपॉन डेल y भी आ गया। अब इनकी चरम मानों के लिए क्या करोगे आप, चरम मानों के लिए या एक्सट्रीम वैल्यू के लिए, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू क्या करोगे आपके पास में दोनों को जीरो के इक्वल में, यहाँ से वैल्यू अपॉन डेल x बराबर वैल्यू अपॉन डेल y इक्वल क्या करना है जीरो। अब डेल x वाले टर्म को भी करना है वैल्यू अपॉन डेल xy को, और इसको भी करना है आपके पास में, दोनों को जीरो के इक्वल करके यहाँ से क्या निकालोगे अपने x और y की टर्म फाइंड आउट करेंगे आपके पास में। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में x और टर्म क्या थी कि sin y sin 2x प्लस y इक्वल 0, ये 4 हो गई, और ये हो जाएगा आपके पास में sin x प्लस 2y इक्वल 0, ये कौन सी होगी इक्वेशन नंबर 5 आपके पास में। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 है, वहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आपके पास में। तो देखना इक्वेशन 4 से आपके पास में आना है, एक तो हो गया आपके पास में sin y इक्वल 0, और दूसरा जो आपके पास हो जाएगा वो sin 2x प्लस y इक्वल 0। दोनों क्या है, दो वेक्टर हैं इसके, दोनों क्या करके अलग अलग जीरो के इक्वल, तो यहाँ से जो आपके y इक्वल आ जाएगा वो आएगा आपके पास में n पाई, क्योंकि साइन की वैल्यू किसमें होती है n पाई, और कोस होता है 2n प्लस 1 पाई आपके पास में, जो कि मुख्य मान होता है आपके पास में। तो साइन का जो क्या होगा आपके पास में वो क्या होगा आपका n पाई, और दूसरा आपके पास दे रखा है, यहाँ से क्या आएगा आपके पास में, देखो अगर 2x प्लस y निकालता हूँ तो ये भी क्या होगा आपके पास में n पाई, क्योंकि कोस किस पे 0 होता है, तो साइन किस पे 0 होता है n पाई पे, तो कोस होता है 1 प्लस 1 पाई पे आपके पास में, क्योंकि n का मान 0 1 2 3 रखोगे आपके पास में, तो ये वैल्यू क्या रहेगी साइन की यहाँ पे 0 रहेगी, तब यहाँ पे 2x प्लस y इक्वल कितना आ गया आपके पास में n पाई, एंड इक्वेशन 5 से क्या रहेगा आपके पास में, ये 4 से है कि sin x इक्वल 0, तो x इक्वल हो गया n पाई, और दूसरा है आपके पास में एंड sin x प्लस 2y इक्वल 0, यानी कि x प्लस 2y इक्वल क्या हो गया n पाई आपके पास में। ये दो इक्वेशन आपके पास यहाँ आ गई। इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पे x भी 0 y भी 0, और जिसमें भी आप कलन करोगे सब में साइन और कोस आएगा, तो वहाँ पर आपके सभी फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई में, इन दोनों पे आपके पास में चरम मान नहीं मिलेगा आपके पास में, इन वैल्यू पे क्या नहीं होगा आपका चरम मान नहीं होगा, क्योंकि इसमें n का
रखोगे मतलब होगी जो साइन सब में मल्टीप्लाई है, जिसमें फंक्शन है वो साइन मल्टीप्लाई रहेगा आपके पास में। तो साइन क्या होता है n पाई बाई 0, तो मतलब सारे मान क्या रहेंगे p q r s t वाले मान सारे 0 होंगे, तो इनमें क्या नहीं होगा, ये चरम मान नहीं होगा आपके पास में। अब देखिए इन दोनों से वैल्यू आपके पास आई है कि 2x प्लस y इक्वल n पाई और x प्लस 2y इक्वल n पाई। यहाँ से इसको x और y के निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इसको करोगे 1 से मल्टीप्लाई, तब क्या जाएगा आपके पास में ये 2x प्लस y इक्वल n पाई और ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल 2n पाई, और इसको क्या कर दोगे माइनस कर लोगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा 3y इक्वल ये क्या हो जाएगा आपके पास में n पाई, कितना हो जाएगा आपके पास में n पाई, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल क्या हो जाएगा n पाई बाई 3। जो y की वैल्यू कितनी है आपके पास में n पाई बाई 3 वैल्यू आपके पास में आ गई है। अब इन पे क्या निकालोगे, अब इनकी वैल्यू निकालोगे आपके पास में x के और y के आपके पास में। दूसरा है ये तो y की वैल्यू आई, अगर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो देखिए x आपके पास में है y इक्वल ये था आपके पास में एक y इक्वल n पाई बाई 3 इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड इसी में 6 से आप इसमें रख दो, आप इक्वेशन 6 में रखने पर देखो यहाँ से 2x प्लस y का हो गया n पाई बाई 3 इक्वल है n पाई, तो 2x हो गया आपके पास में इक्वल इसको इधर भेज दो n पाई माइनस n पाई बाई 3, तो ये रहेगा आपके पास में 2n पाई बाई 3 और ये 2x x इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास में x इक्वल हो जाएगा 2, उसे 2 कैंसिल, तो ये भी क्या हो गया आपके पास में n पाई बाई 3, इसका मतलब x बराबर भी n पाई बाई 3 और y इक्वल भी n पाई बाई 3 आपके पास में। दोनों वैल्यू हैं वो कितनी है आपके पास में n पाई बाई 3 और दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में n पाई बाई 3। अब यहाँ से दोनों की वैल्यू पे क्या करोगे, आपकी जो n की वैल्यू है उस n की वैल्यू पे आप अलग अलग निकाल के क्या करोगे मान निकालोगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा इसके चर मान होंगे या नहीं। देखो ये वाली वैल्यू होगी n पाई 0 x बराबर 0, तो वो वैल्यू आपको यहाँ से भी मिलेगी आपके पास में, तो यहाँ निकाले जाए यहाँ पर हम कीजिए आपके पास में ये आ गया आपके पास x और y की वैल्यू। अब अपने पास जो फंक्शन दे रखा था उसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो u इक्वल फंक्शन था sin x sin y sin x प्लस y, इसका डेल u अपॉन डेल x आया था आपके पास में sin y sin 2x प्लस y, और डेल u अपॉन जो डेल y था वो था आपके पास में sin x प्लस 2y आपके पास में। एक तो क्या था आपका x प्लस 2y और दूसरा था 2x प्लस y आपके पास में। यहाँ इसका क्या करोगे आप r निकालने के इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास में r का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, तो देखो sin y का कांस्टेंट और cos हो जाएगा sin का इनटू 2x का क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 sin y cos 2x प्लस y। देखो यहाँ पे आपके पास में इसका डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, sin y का क्या रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, और sin 2x प्लस y का क्या हो जाएगा cos 2x प्लस y आपके पास में 2 sin y cos 2x प्लस y। इसी प्रकार r s निकालोगे आपके पास में, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y, x y का कर दीजिए, इसका कर दीजिए आपके पास में, x का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये भी y का है ये भी है, देखो यहाँ से sin y कांस्टेंट लोगे तो इसका हो जाएगा cos 2x प्लस y, और y का हो गया 1 प्लस, पहले किसका किया आपने sin y कांस्टेंट लिया, इसका कर दिया, इसको कांस्टेंट लेकर किसका करना होगा आपके पास में, तो sin का क्या हो जाएगा cos y और sin 2x प्लस y कांस्टेंट। ये आपके पास में डेल स्क्वायर यू यानी कि s की वैल्यू आ गई। तो r s को t निकालना है आपके पास में, तो t होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन
P Q R S और T निकाल रहे हो। इसका करोगे आप y के रेस्पेक्ट में, तो sin x का क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट और sin का क्या हो जाएगा cos x प्लस 2y। तो 2y का जो 2 है वो आगे आपके पास, यानी कि ये कितना हो गया r s और ये क्या आ गया आपके पास में t। अब आपके पास पॉइंट था कि x = n पाई बाई 3 और y = n पाई बाई 3, इस पे आप चेक करोगे। सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट दे रखा है x = n पाई बाई 3 और y = n पाई बाई 3, ये जो आपके पास पॉइंट है, तो सबसे पहले इस n का मान रखते हैं हम 0 से। तो n = 0 होगा तो x = 0 और y = क्या हो जाएगा 0। तो आप निकालोगे जो r है वो 0 0 भी निकालोगे। यहाँ से अगर r आज 0 रखोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास, क्योंकि इसमें साइन है तो 0 रखोगे आप x और y की वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए आपके पास में साइन 0, इसका मतलब इसका मान क्या आ जाएगा 0। और r s निकालोगे 0 0 पर, जो s है आपके पास में वो निकालोगे 0। तो देखो s वाले में भी आपके पास में साइन की और कोस की टर्म है। यहाँ साइन है तो 0 हो गया, साइन 0 का मान 0। यहाँ रखोगे कोस 0 का मान 1, लेकिन साइन 2x + y है तो ये भी 0 और ये भी 0, तो साइन 0 का मान भी क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार t 0 0 पर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी साइन x है तो ये भी क्या हो गया 0। इसका मतलब 0 0 पर क्या नहीं है, चरम मान नहीं है आपके पास, क्योंकि सभी r s के क्या हो गए इसमें 0 हो गया आपके पास में। इन 0 0 पर क्या नहीं होगा आपके पास में, इसके कोई चरम मान नहीं होगा। तो अब n बराबर क्या लेते हैं इसमें, n इक्वल लेते हैं हम 1 कि जो n की वैल्यू है आपके पास में, यहाँ से n बराबर 1 के लिए पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर पाई बाई 3 और y बराबर भी क्या हो गया पाई बाई 3। अब ये r निकालोगे पाई बाई 3 पे, देखो r के मतलब वैल्यू हो गया आपका 2 sin पाई बाई 3 cos 2 into पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, 2 है मल्टीप्लाई के अंदर, तो 2 पाई into पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो ये देखो वैल्यू 2 sin पाई बाई 3 और cos 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 है, तो कितना हो गया 3 पाई बाई 3 है। cos भी क्या हो गया cos पाई की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ पे 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना हो गया 3 पाई बाई 3, यानी कि 3 से 3 कैंसिल तो कितना आ गया पाई आपके पास में। तो 2 sin पाई बाई 3 यानी कि sin 60 का मान, और sin 60 का मान होता है 3/2 इनटू cos पाई का होता है -1। भाई कितना होता है पाई बाई 3 मतलब कितना हो गया 60, तो sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2, क्योंकि sin 30 कितना होता है 1/2, और ये कितने रहेगी 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब -√3 क्या आ गई इसकी वैल्यू। r आपके पास में आ गया। अब निकालोगे आप s पाई बाई 3 और पाई बाई 3 पे आप s निकालोगे। देखिए s की जो वैल्यू आपके पास है sin पाई, क्या हो जाएगा sin पाई बाई 3 cos 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 प्लस cos पाई बाई 3 और sin 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। क्या रखोगे x की जगह पाई बाई 3 और y की जगह क्या रखोगे पाई बाई 3, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपके पास में कि sin पाई बाई 3 और ये हो जाएगा cos पाई, क्योंकि अभी निकाला था आपने इसकी वैल्यू cos पाई बाई 3 sin पाई। तो यहाँ से देखिए आपके पास में sin पाई का मान कितना होता है √3/2 और ये -1 प्लस cos का मान कितना होता है cos पाई, यानी cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2, और sin पाई का क्या हो जाएगा 0, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -√3/2। जो s की वैल्यू आपके पास में आई वो कितनी आई √3। अब निकालोगे आप इसकी r s t की वैल्यू निकालोगे, t की जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो क्या आएगी t पाई बाई 3 और पाई बाई 3 पे आपके पास में, तो इसके अंदर रखोगे तो 2 sin पाई बाई 3 cos पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3, तो ये हो गया 2 sin पाई बाई 3 cos पाई, और sin पाई बाई 3 हो गया 2√3/2 into cos -1।
पाई बाई थ्री पे आप चेक करोगे RT माइनस एस स्क्वायर, क्या चेक करें अपने RT माइनस एस स्क्वायर। अब R की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो R की वैल्यू कितनी है आपके पास में -√3 इंटू T की वैल्यू है ये कितनी है -√3 माइनस एस स्क्वायर। तो जो S की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है माइनस का √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और √3 क्या हो गया 3 माइनस ये हो जाएगा आपके पास में 3/4, क्योंकि 3 का कितना हो गया 3 √3 का, तो 2 का कितना हो गया 4। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 3π/4, ये कितना हो गया 1, तो ये आ गया 4 एलसीएम, तो 12 माइनस 3 कितना हो गया आपके पास में 9π/4, यहाँ क्या है ये ग्रेटर देन 0। और जो R की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू है -√3 और -√3 क्या होगा लेस देन 0। इसका मतलब आपके पास में RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और R क्या हो गया लेस देन 0। इसका मतलब फंक्शन फलन है। क्या हो गया आपके पास में R और दोनों ये ग्रेटर देन आ गया RT माइनस एस स्क्वायर, और R क्या आ गया आपके पास लेस देन 0। इसका मतलब जो आपके पास फंक्शन है अंदर है फंक्शन पॉइंट π/3 पर क्या होगा आपके पास में मैक्सिमम होगा, आपके पास में मैक्सिमम फंक्शन होगा आपके पास में, क्या होगा वो मैक्सिमम फंक्शन होगा आपके पास में। और π/3 पे मैक्सिमम फंक्शन की जो वैल्यू आपके पास आएगी, फंक्शन क्या हो गया π/3 पे मैक्सिमम हो गया आपके पास में, क्योंकि हमने n = 1 2 3 वैल्यू रख करके हम चेक कर सकते। तो हमने 0 पे चेक किया तो वहां पे कोई चरम मान नहीं था आपके पास में, आपने 1 पे चेक किया तो 1 पे क्या आएगा आपके पास में मैक्सिमम मान, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मैक्सिमम आपके पास π/3, तो फंक्शन था आपका वो क्या था sin x sin y sin x + y, ये u गिवन फंक्शन था आपके इक्वल। यहां इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे आपके पास में, तो sin π/3 sin π/3 sin 2π/3 हो जाएगा, π/3 प्लस π/3 आपके पास में। देखो ये कितना हो जाएगा √3/2 और sin, इसको अब आप देख सकते हो जो मैं निकाल देता हूं इसकी वैल्यू इधर आपके पास में कि sin 2π/3 आप इसको लिखते हो sin पाई प्लस या माइनस पाई माइनस π/3, क्या हो जाएगा 3 में से 1 2π/3। अब आप जानते हो sin पाई माइनस क्या होता है आपके पास में 180, तो ये चार क्वाड्रेंट आपके पास में होते हैं, तो यहाँ क्या होता है नंबर प्लस ये होगा पाई माइनस थीटा, आपके होता है ASTC, यानी इसमें साइन और कोस क्या आते हैं पॉजिटिव आते हैं, तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी पाई पे चेंज नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा sin π/3, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपके पास में sin π/3, और ये वैल्यू कितनी जाएगी √3/2 और √3/2 आपके पास में, तो ये हो जाएगी आपके पास में 3√3/8। जो u मैक्सिमम जो वैल्यू थी आपकी वो कितनी आ गई आपके पास में √3/8। तो ये क्या था आपका एक मैक्सिमम फंक्शन आया है, जो बिंदु आपने फाइंड आउट किया है बिंदु पर क्या है इस फंक्शन की जो वैल्यू है आपके पास में वो आपको मैक्सिमम प्राप्त हुई है, ये मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास में, उच्चतम बिंदु था ये, क्योंकि n को आपने मान रखा तब आपको क्या मिला था π/3 आपके पास में। π/3 पे आपका जो फंक्शन है वो क्या है आपके पास में कि RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया, और RT क्या है आपका लेस देन 0 है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया वहां पर मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम फंक्शन की जो वैल्यू होगी आपके पास में वो मैक्सिमम वो कितनी आएगी 3√3/8। इसके अलावा अगर आप n बराबर 2 3 रखते हो तो आपको और भी बिंदु मिलेंगे, उन पे भी अपन चेक कर सकते हैं कि फंक्शन आपका मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा आपके पास में। तो आई होप आपको ये चीज समझ होगी आपने कि मैक्सिमम मिनिमम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं आपके पास में। इसके जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है हम उसमें ले रहे हैं, तो इसमें और भी क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको और देंगे आपके पास में। तो आपको बताइए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर आपको सभी को।